यप। तो लेक्चर 3 है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? याद है किसी को चैप्टर का नाम याद है? नंबर। हाँ, कभी कभी ये होता है ना। एक लड़का था, ठीक है, एग्जाम देने जा रहा था, तो उसके बाद उसको याद आया, अच्छा दोस्त के पास कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, है ना, किस सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है। जबकि हो तो होना ये चाहिए कि तुमको चैप्टर क्या, उसका एक्सरसाइज याद रहे कि ये सवाल इस एक्सरसाइज में है ना। लेकिन कहाँ याद रहेगा। हाँ सर, याद करके होगा भी क्या? चैप्टर थोड़ी पूछेगा, वो तो सवाल पूछेगा ना। अच्छा, तो मैं कल क्या बोला था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया था। देखना थोड़ा सा ये ना, इस पे जो सवाल आएगा कंसेप्चुअल ही आएगा। पिछले सवाल का नहीं कि कोई कोई एल्गोरिदम लगा दीजिए लग जाएगा। आसान ही होता है ये भी, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। और मैथ में जानते हो ना, लॉजिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओके, देखो ये क्या कहता है, मैंने बोला था कि कोई भी नंबर है दुनिया का, जैसे मैंने 12 लिया लिया था शायद, तो उसको ना हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 2 प्राइम नंबर, ये भी 2 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने किसको लिखा है? 12 को लिखा है। ठीक है। ऐसे दुनिया के हर नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये थ्योरम होता है। इस पे सवाल किस किस तरह का आता है, जैसे तुम्हारे एक्सरसाइज जब तुम खोलोगे, है ना, लेट्स फर्स्ट ना सॉल्व द एग्जांपल, है ना। कहीं से किताब उताब का जुगाड़ कर लिए, चुरा उरा लिए, है ना, तो ना पढ़ते हैं अपन लोग। देखो एग्जाम्पल 5, है ना, किताब है किसी के पास? किताब लेके बैठे भी नहीं होगे। बताओ, किताब है तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए आप लोग, क्या होगा? क्या है, होगा क्या, क्या है? बताइए बताइए बताइए। सर एग्जाम्पल का बताना है। हाँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5, मानो एग्जाम्पल नंबर कंसीडर 5। नंबर 4n हाँ हाँ, क्या करना है? कंसीडर द नंबर 4n। 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for हाँ। which 4 to the n ends with digit 0. अच्छा, तो इसका हमको मतलब पहले बता दो, ये कहना क्या चाह रहा है, बताओ सवाल क्या कहना चाह रहा है। सर सवाल में तो नहीं समझ में आता है। सर समझ रहे हैं। हाँ, क्या समझ रहे हो? तो वही तो पूछ रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख भी दिया हूँ, अब क्या चाहिए बताओ। आधा तो मैंने लिख दिया है, आधा काम आसान कर दिया है, बाकी चीज़ें आपके ऊपर है। सर जो n है 4 to the power n जो है नेचुरल नंबर है। हाँ, उसके बाद? और जो जब 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो नहीं नहीं, हम तो आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ क्वेश्चन रहे हैं। क्या पहले सवाल समझाइए सब। वो तो आप प्रैक्टिस करके लगा लिए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लगा लोगे। लेकिन मैं इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या है, क्योंकि सवाल पढ़ के सवाल भी तो समझ में आना चाहिए क्या है। चलो, ये भी सवाल है कि बताओ कि ये सवाल में क्या सवाल है। ठीक है, बताओ। कोरियन जो है वो डिजिट 0 से खत्म होगा, यही है। हाँ, पूछ रहा है यन के किस वैल्यू के लिए ये जो डिजिट है, ये नंबर जो है 4n, जीरो लास्ट में आएगा, मतलब जो लास्ट डिजिट है, जैसे 420 यहाँ पे लिख दिए, तो लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है। तो कह रहा है क्या कोई n की कोई एक वैल्यू है जिसके लिए ये नंबर इस तरह लास्ट में जीरो से खत्म हो? अच्छा। तो एक चीज, ये जो 4 नंबर है इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 2। ठीक है, राइट। तो यानी कि अगर लिखना चाहें हम लोग 4 टू द पावर n को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 टू द पावर n, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। ये पता है ना? इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 2 टू द पावर n, इसको लिख देंगे 2 टू द पावर 2n। ये पता है कुछ? यस सर। अरे एक फार्मूला होता है ना लॉग एक्सपोनेंट का, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर mn, यही होता है ना? यस सर। हाँ, नर्सरी में पढ़े हो गए, पढ़े हो, पढ़े हो गए, हमको पता है।
सर 9th में पढ़े थे। फिर भी किसी क्लास में पढ़े हो, 8 में नहीं पढ़े हो? 7th में पढ़े सर। अच्छा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, कोई नंबर के लास्ट में जीरो, डिविजिबिलिटी तुमको पता है ना, किसी नंबर के लास्ट में जब जीरो आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 5 से। 5। और चूंकि यहाँ पे ये दो जो नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाई 5, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो नंबर है 4 टू द पावर n, है ना, ये जो नंबर है ये वाला, ये 4 टू द पावर n, इसके प्राइम फैक्टर में 5 आ ही नहीं रहा है। जब 5 आ ही नहीं रहा है तो ये नंबर कैसे लास्ट में जीरो आएगा? नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। नहीं आएगा। तो इसको एक्सप्लेन कर देना इसी चीज को कि दिस यस सर। नंबर कांट बी एंड विथ जीरो डिजिट बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डजंट कंक्लूड 5, 5। और हाँ, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 5। यानी कि इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है तुमसे कि चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। ठीक है, और इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, इतना तो बात समझ में आ गई, आगे का बताइए, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, देखो सीख लिया हूँ, अब सरकार ले रहा हूँ ना, है कि नहीं? सीख लिया हूँ ना? बेइज्जती करता है मास्टर, वो भी ऑनलाइन बेइज्जती करता है। अच्छा चलो, एक फार्मूला बताता हूँ, पता नहीं पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, सब पढ़ा हुआ तो होना चाहिए। कोई दो नंबर लो, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये एक 12 लो और एक क्या लो, 8 लो। ठीक है, अच्छा इन दोनों का एलसीएम बताना, कोई एलसीएम बताए तो। शॉर्टकट निकालने का तरीका मैं बताया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ बताओ, दोनों बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 24। क्या एलसीएम 24? अच्छा, और एचसीएफ 4। 4। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है ना, हाईएस्ट कॉमन, ये ट्रेन छूट गया है। एक तो इतना गंदा चलता है ना ये पीपीटी, तुम लिखोगे लोग ना, तुम लोग तो कहोगे लग रहा है ये मतलब नर्सरी वाला लड़का लिख रहा है। मैं तो लिख ही रहा हूँ नर्सरी वालों की तरह, वैसे मेरा राइटिंग सच में अच्छा नहीं। खैर चलो, अच्छा इसको तुम लोग एक और चीज़ बोलते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हो, राइट? बोलते होगे, मुझे पता है, जीसीडी बोलते हो ना। अच्छा, ये एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो आज 5 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अब सोचो, जिसका नाम है लीस्ट वो आ रहा है 24, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट वो आ रहा है 4। ई का माजरा है, क्या है ये माजरा, बताइए। बहुते गाना सुनत हो ना तुम लोग, बताओ। अटक गवा, अटक गवा। हैं? क्या बोले सर, एक बोलेगा। ये तुम देख रही हो, ये नाम है लिस्ट, तो ये आया है हाँ। 24। हम्म। इसका नाम है हाईएस्ट, हाँ। तो आया है 4। कैसे है ये बताएं। कैसे आया ये मत बताओ, जब जिसका हम्म। नाम लिस्ट है वो 24 आ रहा है। हाँ तो ये बताएं हम। हाँ बताओ। जैसे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम्म। तो कम जो सबसे कम होगा, जो दोनों से कटे, हम्म। तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो। जैसे नहीं सर, 12, जैसे 12 का पहाड़ा पड़ेंगे और 8 का पहाड़ा पड़ेंगे। हाँ हाँ। तो जो दोनों में आ जाएगा पहले, तो वो लिस्ट वही ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, और एचसीएफ?
एचसीएफ सर उसका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो उन दोनों को काट दे। अच्छा अच्छा, चलो दोनों का आंसर ना जो कहा था ना एक्सेलेंट था, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही उम्मीद करते हैं मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों से हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट आंसर था। वो वो अपने भाषा में उसने समझाया है। जैसे क्या होता है, एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। जैसे मल्टीपल का क्या मतलब है, जैसे 12 को ही लें तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे। जैसे 12 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आएगा उसका मल्टीपल होगा। पहला मल्टीपल 12, दूसरा 24, ऐसे करके होगा। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर वो नंबर होता है ना, जिनका मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के बराबर है। जैसे इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2, ठीक। और क्या हो सकता है इसका फैक्टर, बताओ। 4, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 6। ठीक है। क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं ये इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। और ये जो नंबर हैं इनको ये डिवाइड कर देगा, राइट। तो जो मल्टीपल होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। और जो फैक्टर होते हैं उनसे हम लोग डिवाइड लगाते हैं। समझ में आया? अच्छा, यस सर। जी सर। अब देखो, जैसे जब तुम लोग 12 लिखोगे तो 12 का मल्टीपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 6 लिखे हम लोग, ये क्या लिए हूँ, 8 लिया हूँ ना। 8 अगर लिखे हम लोग 8 को, तो 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा, एक तो 8 खुद ही हो जाएगा, ठीक। एक 16 होगा, एक 24 होगा, इसके बाद भी बहुत सारा होगा। अच्छा, हाँ तो इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल में कौन सा वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है 24। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि ये 48 होगा और इसके बाद क्या होगा 32, 40, 48, यानी कि 48 भी कॉमन मल्टीपल है, बट ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। हमको क्या चाहिए, ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो लीस्ट हो। दैट्स वाई वी हैव चोजन व्हाट 24 इन प्लेस ऑफ। 24। हाँ, अगर कोई क्या सिर्फ कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल तो ये भी है लेकिन लीस्ट नहीं है, इसीलिए इसका नाम लिस्ट है। और आ रहा है 24 और ये आ रहा है 4। भाई 4 ये फैक्टर है, और कौन सा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। अब इसको भी समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसका मैंने फैक्टर लिख रखा है यहाँ पर नीचे, है ना, 12 का। मैं 8 का लिख के दिखाता हूँ फैक्टर। 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तुम बताओ। 2 डिवाइड कर सकता है इसको, 4 भी कर सकता है, 8 कर सकता है, इसके अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या क्या चीज है, 2 तो कॉमन है पहली बात, ठीक, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है क्योंकि 4 भी कॉमन है। हाँ 4 हाईएस्ट है। 4 भी कॉमन है और ये हाईएस्ट कॉमन है क्योंकि इसके बाद 8 आता है, 8 इसमें नहीं आएगा, ठीक। और इसके बाद इसका कोई फैक्टर है ही नहीं 8 का, तो इसीलिए हाईएस्ट नाम ऐसे आ रहा है। समझ में आया ये बात? यस सर। बहुते पकावत है मास्टर, हैं बतावत है मास्टर हम तुमको, खाली पकावत हो तुम, है ना। नो सर। मजा आया? सर। आएगा भाई, पढ़ा कौन, अबे तुमको पता है मेरे क्लास वाले हैं क्या क्या कहते हैं, है ना, पढ़ाने के लिए पहली बात बहुत फोर्स करते हैं। ये क्या क्या क्लिक हो रहा है भाई, सीख लूँ, थोड़ा थोड़ा सीख लूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या दब रहा है भाई, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी इस ऐप में। हैंग कर दिया है क्या, लो इसे बंद ही कर देता हूँ। किस, हाँ ठीक, ओके। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि एचसीएफ रियल में क्या होता है और एलसीएम रियल में क्या होता है। अच्छा, अब एक और चीज तुम लोग यहाँ देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे कि इन दोनों का जो वो निकल के आया है, क्या बोलते हैं,
एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया है ना, यहाँ पर देखो ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम इंटू HCF, तो क्या आ रहा है 24 इंटू 4 दैट इज, बोलो जल्दी से बोलो, 96। 96। अच्छा अब ये दोनों जो नंबर हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 96 आ रहा है ना। तो यस सर। यहीं से एक थ्योरम या फार्मूला बन जाता है कि किन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। क्या लिख दिया भाई, ठीक है, याद रहेगा ये फार्मूला। कोई 2 बजे रात को भी उठाकर पूछे तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बताओ एलसीएम एचसीएफ और सो जाओ, ठीक है। उसके पहले नहीं सोना है, और नहीं पढ़ोगे ना तो हमारा हम भूत बन के आएंगे, सपने में आ डराएंगे, ठीक है। ऑनलाइन है तो ये मत सोचो मास्टर छोड़ देगा, ठीक है, मास्टर नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा अब देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, 5 कर लिए हम लोग, ठीक है। अच्छा मैं कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा देता हूँ ना, एक्सरसाइज उठाओगे तो वैसे सॉल्व हो जाएगा ठीक है। वैसे खैर है ना, मैं तो कर रहा था, अभी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो आइए देखा जाए, है ना। सवाल क्या है, कोई एक पढ़े, जो पिछली बार पढ़ी थी वो ना पढ़े, कोई और पढ़े, ताकि पता चले कौन कौन किताब लिया है। किताब ढूंढा जा रहा है, या फिर किताब होगा तो क्या बोलते हैं वो नहीं होगा, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है यार उसको, पेज नहीं खुला होगा, पेज नहीं खुला होगा, राइट राइट, है ना। पेज नंबर 10 खोल लो। अरे वाह, तो तुमको कौन बोला है बताने के लिए, हम पूछे हैं, आपसे पूछे जल्दी हो हैं। जाता ना। हमारे क्लास में तो सर इतने टाइम क्या है? तेजस्वी लोग हैं भाई मास्टर वाला लाइन भी नहीं छोड़ेगा ना, बता तो रहे हैं, भूत बन के आकर डराएंगे सपने में नहीं पढ़ोगे तो। और 90 से कम आ गया ना तो भूत नहीं, घर पे आ जाएंगे भूत बने, भूत क्या रियल जिंदा पहुंच जाएंगे, ठीक है आ जाएगा, वैसे मेहनत करो तो क्या है सवाल, पढ़ो पढ़ पढ़ Find the पढ़। LCM and HCF of 6 and 20 हाँ by the prime factorization method. अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हो। हाँ पहली बार प्राइम फैक्टराइजेशन ही समझते हो क्या होता है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, बोलो, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो और हमसे पढ़ रहे हो तो हर चीज़ को तुम अपने लैंग्वेज में ज़िंदगी में उतार के मतलब जियो, है ना, तब कहा जाएगा कि पढ़ते हो, और ना मेरे हिसाब से पढ़ते नहीं, मस्ती करते हो। ओके बताओ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो। सर प्राइम, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड टू राइट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, हाँ, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ये प्राइम नंबर्स। तो किसी नंबर को, है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 12 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इस मेथड से तुमको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखो नंबर 2 है, मैं ले लेता हूँ, वही नंबर ले लेता हूँ, इसको कहाँ लूँ, है ना, मिट जाओ भाई मिट जाओ, रुको एक और मेरे पास इलाज है, अपन सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा ना, डोंट वरी। तो सवाल है कि 6 और 20 का, यही है ना। यस सर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, या प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, इसका क्या होगा 2 इंटू 5, यही होगा ना। कहेगा मास्टरवा रट 10 रट भी होगा। रट लेता है, किताबों में से सर देख देख 10 कर पढ़ाता है ना। सर 10 भी होगा ना। किसका, 20 का। क्या 10 एक प्राइम नंबर है, नहीं 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 सर। ठीक है।
जो तुम सोच रही हो ना वो फैक्टर या मल्टीपल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर इसका तुम फैक्टर निकालती तो इसका तो 4 भी फैक्टर था, मैं फैक्टर नहीं लिखा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझो बोल क्या रहा हूँ। अच्छी बात है ना, डाउट पूछना तो सबसे अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है ना, पहली बात। अच्छा है, अच्छा सवाल पूछी हो। तो अरे जैसे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हो भाई, ऐसे लिख लेते हो है ना, उसके बाद चाकू छुरा से काटना चालू, कट गया। फिर क्या कर दियो, ये वाला जो नंबर है 20, काटना चालू कर देते हो। ऑफलाइन में काटने बोलने में ना डर लगता है भाई, किसी को बोल दो काटो, वो आके पकड़ के है ना हाथ ही काट ले फिर हो गया काम है ना, जाके इंजेक्शन लगवाओ। ओके, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने ये क्यों समझाया है पता है, आज कुछ चीज़ें ना कंसेप्चुअली ये क्यों समझाया, ये पूरा है ना, ये जो पूरा ये मटेरियल था ये, अरे बाप क्या चल रहा है भाई, दबा कुछ और रहा हूँ दब कुछ और रहा है। ये जो पूरा कंटेंट था, ये जो मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, ये क्यों पढ़ाया हूँ, क्यों पढ़ाया हूँ, क्यों पढ़ाया हूँ, ताकि ये समझाने में दिक्कत ना हो। बताओ क्या होगा, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, कौन सा इन दोनों का मतलब फैक्टर है जो कॉमन है हाईएस्ट, ये 2। बस। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो पहले तो एचसीएफ लिख लेते हैं, मतलब जो दो कॉमन है वो लिख लेते हैं, ये कॉमन है यानी कि 2, बाकी इसके अलावा जो बच जा रहे हैं उस सबको लिख देना, ऊपर 3 बचा है, नीचे एक 2 बचा है, एक 5 बचा है, मल्टीप्लाई करो। 60। 60 आ रहा है, आएगा भी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम लोग निकाल दिए एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और इसको चेक करना है सही है कि नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों नंबर्स का। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है, जैसे इसका 120 आएगा और इन दोनों का भी 120 ही आएगा, तो यानी कि हमने जो निकाला है आंसर एकदम सही है। बात चमकी क्या, बात यस समझ सर। में आई क्या, अटैक अटैक तो नहीं आ गया। नहीं सर। ओके वेरी गुड, है ना, लेट्स मूव अहेड, है ना। अच्छा 2 एग्जाम्पल है, उसको तुम लोग लगा लोगे, सेम है, एलसीएम एचसीएफ का ही काम करना है ना, काम तमाम कर दोगे तुम लोग, लगा लोगे, यस सर लग गया। ईमानदारी से बोलना, लगा लोगे, हाँ सर। अटैक उटैक तो नहीं आएगा, नो एग्जाम्पल सर। भी करना है। ठीक है, मैं बार बार एक बार बताऊँ, एनसीईआरटी का पेज पेज पढ़ना है भाई, एक एक पेज एक एक लाइन पढ़ना है, नहीं छोड़ना है, हाँ जाने नहीं देगा। ठीक है, एक एक सवाल पढ़ेगा, तो एक एक सवाल पढ़ना है, फिर एग्जाम्पलर का सवाल आपको लगाना है, फिर बचे तो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आर डी शर्मा में या फिर कहीं और पर भी दिया होता है, या फिर सैम्पल क्वेश्चन, आर डी शर्मा में तो बहुत सारा दिया हुआ है, तुम लोग के पास वही किताब है तो पढ़ो, है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ टापर भैया ना कोई, तो ऐसे नहीं करना है ना, पोथी पढ़ के टापर भी होना है। अब देखो एक्सरसाइज में तुम लोग तो इसे निपटा दोगे, है ना, बता रहा हूँ देखना, भूत बना दोगे भूत, है ना, एकदम भूत बना दोगे सवाल क्या है पहला, क्या है कोई पढ़ के बताए, हमको नहीं पता है, हम भूल गए हैं। Express each हाँ number as a product of its prime factors. हाँ, तो कोई जो नंबर नीचे दिए हुए हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ One प्राइम for फैक्टर मतलब लिखना है, तो इसको लिख लोगे तुम लोग, 2 मना 70, 70 35, 5 × 7, देखना मैंने सही लिखा है क्या। अरे मास्टर नहीं गलती करता, इतना कैलकुलेशन तो मास्टर को जबान पे रहता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल का डायरेक्ट मैं लिख दे रहा था ऐसे, तो कहोगे हाँ एग्जाम्पल में दिया कि तब में तो देख देख सोल्यूशन वाला लिख नहीं देंगे, तो ठीक है लो इसका मैंने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत का लिखा जा सकता है भाई, मास्टर तो ये मल्टीप्लिकेशन सीधे टिप्स पे, ये सीधे जवान पे बोल दूंगा ये कितना होगा सिखाऊंगा ये सब कैसे होता है ना, ये जल्दी जल्दी कैसे होता है सिखा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, बहुत सीखेंगे अपन लोग, है ना, बहुत सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे। yes sir. अच्छा आगे इसमें का सारा सवाल लगा लोगे तुम लोग। ठीक है,
मुझे पता है इसमें का सारा सवाल तुम लोग लगा लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाँ, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो देखो करेंगे कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, एक को बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। ठीक है, क्या है 26 और 91, यही है ना? नहीं, यस सर। 96 है। 91 ही है सर। 91 है, ध्यान से देखो। 91 ही है सर। ओके, मास्टर का काम है, ठीक है, मास्टर ऐसा ही करता है, कभी गलत लिखता है, कभी सही लिखता है, बार बार पूछता है। तुम पूछता का जीना आराम करता है, मास्टर का बहुत खराब काम है। ओके, तो क्लिक भी नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे भाई, एच सी एफ एलसीएम, तो वही जिस तरह मर्जी उस तरह निकाल लो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 30। ठीक है, 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 96 लिख रहा हूँ, है ना, 7 × 13। ठीक है, मैंने सही लिखा है क्या? एल सी पहले एच सी एफ निकालना चाहिए था, चलो यहाँ निकाल दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 13। एलसीएम कैसे यस सर। निकाला जाता है, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, कॉमन को पहले लिख लो, जो बचे उसको बाद में लिख लो, है कि नहीं? ठीक लिखा हूँ? यस सर। ऐसा कैलकुलेशन आना चाहिए, किस नंबर को किस में मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 13 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जो भी नंबर आएगा उसका दुगुना तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, तो ये क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैंने ठीक लिखा है ना, कहीं गलत गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 26 × 91। अरे भाई मास्टर क्या लिख रहा है, 99। अच्छा, इसको देखना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 182। देखो ये प्रोडक्ट और ये बराबर, इसका वैल्यू निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, वैसे कर सकते हो तुम लोग। 2386। ठीक है, देखना यही होगा क्या, यही होगा क्या? अरे 13×2 26, 2 13 104, 4×2 6, 10 बचा, 13×13 10 23, बात खत्म। यस सर। तो प्रूफ, हेंस प्रूफ, ऐसे सारा सवाल लगा लेना है। ठीक है, तीसरा का एक सवाल बता दे रहा हूँ, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई है ना, सर एक सवाल बता दीजिए ना, आंखों का हम लोग लगा लेंगे। तो प्लीज तो, वैसे तुम लोग ऐसे नहीं, मुझे पता है तुम लोग होशियार हो यार, अपने पास पढ़ते। जब हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो एच सी एफ एलसीएम को डिफाइन कर दे, समझा दें, तो भाई जाहिर सी बात है ये बच्चे हैं ना काफ़ी लायक हैं, काम लायक हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं। चलो 12 का लिखना चालू, 2 × 2 × 3, 15 का लिखना चालू, 3 × 5, 21 का लिखना चालू, तो ये 3 × 7। एस सी एफ कॉमन क्या है इनमें, तो 3 3 3 सब में है। एलसीएम 3 सब में था, इसके अलावा एक 2 2 2 उनमें था, एक 5 था। ठीक है, और एक क्या था, 7 था, यही था। यस सर। तो देखो इसको कैसे सेट करेंगे, देखो तुम लोग सोचो, ये कर लो, 3 × 2 = 6, है ना, 6 × 7 = 42, आइए 5 × 2 = 10, सीधे 420। समझ रहे हो कैसे कैलकुलेशन हम एकदम एक टिप्स में किए हैं, चुटकी में किए हैं। यस सर। ये यार अपना इसको हम जब पढ़ते थे ना, तो ये जो मेरे क्लासमेट थे सब, मास्टर ऑफ कैलकुलेशन, अपना बहुत नाम पड़ा है ना, सम टाइम पीपल कॉल मी आइंस्टाइन, है ना, पर हूँ नहीं मैं। इसको बोलते हैं मास्टर, एकदम फट से ये होना चाहिए आपको, कैसे किस नंबर को एक दूसरे मल्टीप्लाई करके फटाक से मल्टीप्लाई करके 2 सेकंड में हम आंसर लिख दें। इस पे मैं क्लास लूंगा, डोंट वरी, है ना, मास्टर क्लास लेगा, हिंदी में लिखो तभी थोड़ा मजा आता है, मास्टर क्लास लेगा। ठीक है, यस सर। डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, एक और चीज़ है,
आगे एक दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है चौथा क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूँ इसको भी, ठीक है। अपन लोग थोड़ा, मेरा स्पीड थोड़ा तेज है क्या, थोड़ा सा तेज लगता है? नो सर, ठीक है। वो तो समझ में आ रहा हूँ, मैं समझ नहीं समझ रहा हूँ, जैसे पढ़ाने का थोड़ा सा स्पीड तेज होगा, क्योंकि स्कूलों में इतना जल्दी नहीं खत्म हो पाता है, मैं देखा हूँ, है कि नहीं? यस सर। उसका बात है, उसका भी वजह है ना, अपन अपन यंग है और अपन बड़ा एनर्जी से पढ़ाता है, ठीक है, मेहनत करके पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है यार, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना है, तो तुम लोग को एक चीज़ पता है यहाँ पे है ना, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, फार्मूला याद है लगाने का। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 306 गुणे 657। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है 9। कई बच्चे होंगे इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेहोश हो जाएंगे कैलकुलेशन करते करते, ठीक है, कुछ मत करो भाई, 306 गुणे 600, तुम लोग नहीं करोगे मुझे पता है, बस कैलकुलेट करो इसको। कर लोगे, इसको काटो, 306 गुणे 9 सते 63 27, ठीक है, मैंने सही लिखा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो ऐसे, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, है ना। इसको भी कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका है, कह दो तो बता देता हूँ। जैसे इसको 306 को तुम क्या लिख लो, चाहे 306 को क्यों, इसी को लिख लो, इसको 70 + 3 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 306 गुणे 70 प्लस 306 गुणे 3। अब करो, वो बड़ा कर रहा है, बड़ा नहीं कर रहा है, आसान कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, ये क्या होगा, 7 × 42 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, बस इन दोनों को जोड़ लो, कर लोगे ना? यस सर। ठीक लिखा हूँ, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई किया हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना, गलत हो जाएगा तो फिर हमको दोष मत देना, ठीक है। इतना ज़्यादा कहाँ आ रहा है भाई, पता नहीं, है ना, कर लेना इसको, ठीक है। वैसे मैंने सही लगाया है, मेथड मेरा सही है, कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में दिक्कत हो गया तो देख लेना, क्योंकि मास्टर कैलकुलेशन का पागल होता है, वो चाहता है हर चीज़ का जल्दी से हो जाए। असल में फिजिक्स वाला दिमाग है ना, तो फिजिक्स का दिमाग थोड़ा सा होता है ना कि हर चीज़ का। वैसे मैथमेटिक्स एक लाइन लिख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा इसको। 10th तक तो मेरा मैथमेटिक्स एकदम फेवरेट था, बहुत बढ़िया लाइन लिख रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। क्या लिखा हूँ, पढ़ो तो। मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग वन थिंग इन मल्टीपल वे। समझ रहे हो, ये होता है मैथ का मतलब, समझ रहे हो? हेलो, समझ रहे हो? हाँ। तो मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग वन थिंग इन मल्टीपल वे। तो एक ही चीज को कई तरीके से कर सकते हो, चाहते तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर लिख देते, ठीक है। इसको तुम, अगर तुम्हारा मन करे तो इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हो। हम इतना लिख दिए हैं ताकि मुझे रफ नहीं करना पड़ेगा, अपनी अपनी मर्जी है ना, अपना अपना मर्जी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो पांचवा है एकदम एग्जाम्पल की तरह है, सेम टू सेम, ठीक है। कौन गायब हो गया भाई, मैं अकेला हूँ, ये भी सही है। ये क्या हुआ है, आखिर क्लास से क्यों गायब हो गए भाई आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जाम्पल एक कराया एकदम सेम उसी तरह है, दिया है 6n दिया है, और चेक करना है कि कैन एंड विथ जीरो, है ना, क्या ये नंबर जीरो डिजिट के साथ खत्म हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो फिर वही 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3,
यानी कि 6 टू द पावर जो ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n, और इसमें कहीं से भी है ना 5 नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, और कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके लास्ट में जीरो नहीं होगा, क्योंकि जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो है वो 5 से डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी रूल तो ये पढ़े हो, डिविजिबिलिटी रूल तो ये पढ़े ही होगे। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके, एक सेकेंड, पता नहीं पहले से भी स्क्रीन खत्म हो गया था क्या, कि बस इस बार खत्म हुआ है? इस बार हुआ है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, लगता है मुझसे ही दब गया होगा कुछ, है ना। चलो, तो इसके पहले का दिख रहा था ना सब? हाँ हाँ। अच्छा, तो इसको करना क्या, जैसे ये जो नंबर है इसको चेक करना है कि क्या ये जीरो के साथ खत्म हो सकता है, लास्ट डिजिट जीरो होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर ये होगा, यानी कि इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से भी 5 जो है, ये 5 वाला नंबर ये नहीं है, और जब किसी नंबर में 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टर में, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 5 से डिविजिबल भी नहीं है। हाँ। और जब और कोई जीरो से नंबर खत्म 5 से डिविजिबल नहीं है तो उसके लास्ट में जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस भी नंबर के लास्ट में, जैसे ये है, अगर जीरो है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और एक सेकंड,